नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 को शनिवार सुबह लॉन्च कर दिया। आदित्य L1 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है और 3 चरणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। ये यान सूर्य से जुड़े अध्ययन करेगा। आदित्य L1 सूर्य के लिए भारत का पहला मिशन है। कई देश पहले ही सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन भेज चुके हैं। यह अंतरिक्ष यान असल में सूर्य के पास नहीं जाएगा। जहां आदित्य L1 को पहुंचना है उसकी दूरी पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर है। ये दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी की 4 गुना है, लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का बहुत मामूली लगभग 1% ही है। श्रीलंका के कैंडी में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का मुकाबला होने वाला है। हालांकि उससे पहले लोगों की नज़र मौसम पर बनी हुई है। मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक मैच के समय बारिश होने की संभावना 81% है। कैंडी में बादल छाए हुए हैं और दिन में 2:30 बजे वहां बारिश की संभावना 64% है, जबकि 3:30 बजे 81% है। इसके अलावा रात 10 बजे तक बारिश की संभावना 35% है। हालांकि शनिवार सुबह काले बादलों के बीच नीला आसमान भी दिखा, जिसमें मौसम के सुधरने की उम्मीद भी बन गई है। हालांकि बारिश रोमांच में खलल डाल सकती है और बारिश की वजह से मैच का टॉस देर से होने की भी आशंका है। राजस्थान में भाजपा परिवर्तन यात्रा की तैयारी में है। वो राज्य की गहलोत सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा कई जिलों में लेकर जाएगी, लेकिन भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने उससे पहले शुक्रवार 2 सितंबर को धार्मिक यात्रा कर डाली। वो राज्य की गहलोत सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा कई जिलों में लेकर जाएगी, लेकिन भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने उससे पहले शुक्रवार को धार्मिक यात्रा कर डाली। ये महज धार्मिक यात्रा नहीं है, इसके अपने राजनीतिक निहितार्थ हैं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अभी हाल ही में राजस्थान के लिए अपनी 2 कमेटियों की घोषणा की थी, लेकिन उसमें वसुंधरा का दूर दूर तक कोई नाम नहीं था। वसुंधरा ने शुक्रवार को जो किया, एक तरह से इसे उनकी बगावत समझा जा रहा है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शुक्रवार को मंदिर दौरे पर निकली और राजस्थान के 3 लोकप्रिय हिंदू मंदिरों में पूजा अर्चना की। राजे ने हेलीकॉप्टर से राजसमंद में 4 भुजानाथ और श्रीनाथ जी मंदिर और बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के दर्शन किए। द हिंदू के मुताबिक भाजपा की परिवर्तन यात्रा अभियान में वसुंधरा राजे की कोई भूमिका नहीं है। भाजपा के तमाम नेता राज्य के धार्मिक दौरे को राज्य विधानसभा चुनावों से पहले खुद को स्थापित करने और पार्टी के लिए अपनी प्रासंगिकता प्रदर्शन करने के एक हताश प्रयास के रूप में देख रहे हैं। भाजपा वसुंधरा को अपने मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश करने को तैयार नहीं दिख रही है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने घोषणा की है कि 2023 का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा। हालांकि इससे पिछले चुनाव में भाजपा ने वसुंधरा के चेहरे पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी थी। वसुंधरा राजे ने भी अपनी धार्मिक यात्रा में राजनीतिक प्रदर्शन और कटाक्ष करने की कोई कमी नहीं छोड़ी है। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और राज्य के समर्थक उनके स्वागत के लिए 3 मंदिरों में जमे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि देवताओं का आशीर्वाद और जनता का आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मेरे पास ईश्वरीय आशीर्वाद है तो मेरे रास्ते में कोई बाधा नहीं आएगी। राजे की मीडिया टिप्पणी को 4 यात्राओं में से किसी में भी उन्हें नेतृत्व की भूमिका नहीं देने के भाजपा के फैसले पर उनकी प्रतिक्रिया के रूप में माना गया है। हालांकि ये साफ नहीं है कि वो और उनके समर्थक भाजपा की परिवर्तन यात्राओं में भाग लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन वसुंधरा को सीएम ना घोषित करना बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक निजी स्कूल में मुस्लिम छात्र को टीचर के द्वारा साथी छात्रों से पिटवाए जाने पर अब पड़ोसी देश पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम भारत के मुसलमानों के हालात पर पहले भी कई बार चिंता जाहिर कर चुके हैं। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई है और पाकिस्तान सिर्फ इसकी आलोचना ही कर सकता है। हम इस बात की घोर निंदा करते हैं कि एक टीचर ने एक मुस्लिम छात्र को पीटने और अपमानित करने के लिए सहयोगी छात्रों को उकसाया। प्रवक्ता ने कहा, यह घटना भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया और सांप्रदायिक घृणा की एक और अभिव्यक्ति है, जिसे आधिकारिक संरक्षण में बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान ये बातें तो कर रहा है, लेकिन वहां भी अल्पसंख्यकों की हालत बदतर ही है। पाकिस्तान में हिंदुओं के मानवाधिकार हनन की भी खूब खबरें आती रही हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले और उनके धर्मस्थलों को निशाना बनाने की खबरें भी बहुत आम हैं।
हिंदुओं की लड़कियों के जबरदस्ती धर्मांतरण कराए जाने और मुसलमान युवकों से शादी कराने की खबरें भी आती रहती हैं। इसके अलावा ईसाई भी सुरक्षित नहीं हैं। हाल ही में पाकिस्तान में बाइबल जला दी गई और चर्चों को जलाना शुरू कर दिया गया। लोगों के घर जलाए गए और लोगों को अपने ही घरों में सुरक्षा नहीं मिल पाई। इसके अलावा ईसाई कॉलोनी और इलाके की कुछ सरकारी इमारतों में भी तोड़फोड़ की गई। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने शुक्रवार को मुंबई में अपनी एकजुटता दिखाई, लेकिन टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी सीट बंटवारे को लेकर समझौते की समय सीमा तय करने में नाकामी से नाखुश नजर आईं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक के बाद गठबंधन नेताओं द्वारा संबोधित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुई। ममता और उनके भतीजे लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी बैठक खत्म होने के फौरन बाद कार्यक्रम स्थल से हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए। टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं। इससे पहले बैठक में अभिषेक और ओब्रायन दोनों ने तर्क दिया था कि पार्टियों के सामने सबसे बड़ा मुद्दा सीट बंटवारे का है और इसे पहले उठाया जाना चाहिए। इसी तरह आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड सहित कुछ अन्य दल भी चाहते हैं कि सीट बंटवारे पर जल्द से जल्द फैसला हो। वन नेशन वन इलेक्शन पर बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक देश एक चुनाव से पहले पीएम मोदी को वन नेशन वन इनकम करना चाहिए। बेरोजगारी है, गरीबी है, इसके लिए कमेटी बनाएं। बेकार की बात करते हैं। अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, बाद में कहेंगे लोकसभा के चुनाव ही होने चाहिए, राज्यों को खत्म कर देने चाहिए। फिर बाद में बोलेंगे वन नेशन वन लीडर, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन लैंग्वेज, वन नेशन वन रिलीजन। ये सब बेकार की बातें हैं। पहले देश की आर्थिक स्थिति के साथ न्याय तो करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को एक बार फिर बड़ा बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि भले ही कुछ लोग इसे स्वीकार करें या फिर नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। आरएसएस चीफ ने ये बात नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कही। आरएसएस चीफ का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब मुंबई में ही इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इस बीच उनका यह बयान सियासी गर्मी बढ़ा सकता है। मोहन भागवत ने कहा कि भले ही कुछ लोग अपने स्वार्थों के चलते इसे स्वीकार ना करें, लेकिन ये सच है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। यहाँ सभी लोग हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हासन से जनता दल सेक्युलर के सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना का चुनाव शुक्रवार को अमान्य घोषित कर दिया। जस्टिस के नटराजन ने अपने फैसले में निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता जी देवराज गौड़ा और बीजेपी के तत्कालीन हारे उम्मीदवार ए मंजू की ओर से दायर 2 याचिकाओं को आंशिक रूप से अनुमति देते हुए निर्वाचन आयोग को चुनाव संबंधी नियमों के तहत रेवन्ना के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। रेवन्ना जेडीएस के संरक्षक और पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के पोते हैं। 2019 में कर्नाटक में लोकसभा चुनाव जीतने वाले पार्टी के एकमात्र उम्मीदवार हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने ए मंजू को विजेता उम्मीदवार घोषित करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो स्वयं कदाचार में लिप्त थे। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक आदिवासी महिला को नग्न घुमाने के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्टों के मुताबिक गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त तो घायल भी हुए हैं और उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घटना का संज्ञान लिया था और सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अभियुक्तों के खिलाफ फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा चलाया जाए। गहलोत ने एक ट्वीट में कहा, प्रतापगढ़ जिले में पीहर और ससुराल पक्ष के आपसी पारिवारिक विवाद में ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा एक महिला को निर्वस्त्र करने का एक वीडियो सामने आया। पुलिस महानिदेशक को एडीजी क्राइम को मौके पर भेजने एवं इस मामले में कड़ी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, सभ्य समाज में इस तरह के अपराधियों की कोई जगह नहीं है। इन अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर सजा दिलवाई जाए। मणिपुर के चुराचांदपुर और विष्णुपुर जिलों के बॉर्डर पर बफर जोन में अब भी हिंसा जारी है। ये 29 अगस्त को दोबारा भड़की थी। बीते 4 दिनों में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों जिलों में आर्मी को तैनात किया गया है। अभी यहाँ के बफर जोन में सीआरपीएफ और असम राइफल्स तैनात थी। वहीं पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज और पद्म विभूषण से सम्मानित मैरी कॉम ने एक बार फिर केंद्र सरकार से मदद मांगी है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है
उन्होंने अपील की है कि केंद्रीय सुरक्षा बल द्वारा दोनों समुदायों को कोम गांवों में घुसने से रोकें, आर्मी कोम जनजाति को बचाएं। भारतवंशी थर्मन षणमुगरत्नम सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने चीनी मूल के 2 विरोधियों को करारी शिकस्त दी है। शुक्रवार को हुई वोटिंग में सिंगापुर के करीब 27 लाख लोगों में से 25.3 लाख लोगों ने मतदान किया और 93.4% वोटिंग हुई। 66 वर्षीय षणमुगरत्नम पहले भी सीनियर मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने कुल 24.8 लाख वोटों में से 70.4% हासिल किए। चीन मूल के प्रतिद्वंदी कोक सांग और तान किन लियान को 15.72% और 13.88% वोट मिले। थर्मन षणमुगरत्नम का जन्म सिंगापुर में हुआ था। वो चर्चित अर्थशास्त्री हैं और कई विभागों के मंत्री रह चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।